कमल कर देवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परिपट बानी, सुधा सरस नहीं जाई बखाने। पंच कमल कर जेवन लागे। पंच कमल का मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो फिर आज समझ लो। जब हम भोजन करते हैं तो उसके पहले हमें पंचकौर निकालना चाहिए। हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, उनका भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। सभी अयोध्यावासी ऐसा कर रहे हैं। सब लोग पंचकोर करते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गारी का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। प्रेमियों, इस प्रकार दिन पर दिन बीतते गए। काफी समय बीत गया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बंधे बराती। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हो। दशरथ जी चलना चाहते हैं, जनक जी विदाई नहीं देते। कभी सुनैना जी ने रोक लेती हैं, कभी जनक जी के भाई रोक लेते हैं। सभी बराती प्रेम की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी बोले, हे मिथिलेश, मैं समझता हूं आपका हृदय एक पिता का है, पर क्या किसी की लड़की हमेशा रह सकती है? जनक जी बोले, आपकी बात मान्य है। कल मैं आपको विदाई अवश्य दूंगा। सारे नगर में बात फैल गई। कल सीता जी जनकपुर से चली जाएंगी। किसी ने भी नगर में खाना नहीं खाया। सबकी आंखों में आंसू हैं। सभी अयोध्यावासी चलने की तैयारी में लगे हैं। महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। अवधवासी नाच रहे हैं। रनवास में सुनैना जी पुत्रियों को नारी धर्म सिखा रही हैं। हे सीते, हे मांडवी, हे उर्मिला, हे सुतकीर्ति जी सुनो। पुत्रियों को पकड़कर सुनैना जी बहुत रो रही हैं। आंखों में आंसू की धारा बह रही है और उपदेश भी दे रही है। तुम जिस कुल में जा रही हो, उस कुल की मान मर्यादा कायम रखना, उस कुल की सारी परंपरा निभाना, सास ससुर की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, शिव पार्वती जैसा जीवन बनाना, वहां के सारे संस्कार निभाना। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे इस देश में व्यक्ति संस्कारों से रूपवान लगता है, कपड़ों से नहीं। गुण की तुलना रूप से नहीं की जा सकती है। रूप खूब सुंदर है और गुण सुंदर नहीं, चलन सुंदर नहीं, तो उसका तो कुछ भी सुंदर नहीं है।
हे सीते, इस दुनिया में दो ही नाम को आगे चलाते हैं, एक रोटी और एक बेटी। अपने घर आए अतिथि का क्षणिक स्वागत ऐसा करो, वो तुम्हें बरसों तक भुला नहीं पाए। तुम जिस धर्म में पली हो, उस घर में कभी भी आंच नहीं आ पाए। चाहे कितना भी बड़ा संकट सामने आ जाए, उसे हंसते हंसते सहन करना यही स्त्रियों का धर्म है। प्रेमियों, आज विदेहराज जनक देह का भान भूल गए। दोनों आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे गंगा यमुना की धारा एक साथ बहकर निकल रही हो। पिता पुत्री का संबंध ही एक ऐसा होता है सज्जनों, जब पुत्री विदा पिता से अलग होती है तो पिता को बहुत दुख होता है। पिता पुत्री का संबंध निस्वार्थ होता है, इसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता। 18-20 साल तक बाप के घर में रहकर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है, ये हमारा भैया है, ये गाड़ी हमारी है, ये बंगला मेरा है, ये हमारी कोठी है। मेरा मेरा कहते कहते समय बीत जाता है। पुत्री को जब बाप विदा करता है तो फिर एक भी शब्द बोल नहीं पाती कि यह तो सब मेरा था। पिता पुत्री की रक्षा करता है, देखभाल करता है, पर उसे पता नहीं पुत्री से उसे क्या लेना है। पिता जिसको सौंपता है सज्जनों, बेचारी वहीं चली जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ कह नहीं पाती। धर्म प्रेमी बंधुओं, पिता पुत्र के संबंध में स्वार्थ होता है। पुत्र सोचता है मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिलेगी, और पिता सोचता है कि बुढ़ापे में यह मेरी मदद करेगा, मेरे खानदान को रोशन करेगा। पर पुत्री का क्या स्वार्थ है? पिता पुत्री की विदाई पर रोता है। इसका एक कारण भी है कि पत्नी से भी ज्यादा पिता का ख्याल बेटी रखती है। जब बेटी थोड़ी समझदार होती है, पिता कहीं से भी आए, बेटी तत्काल खबर लेती है। अगर पिता को उदास देखेगी तो उसकी आंखें भीग जाएंगी। फौरन माँ से कहेगी, माँ पिताजी आज उदास है, पूछो क्या बात है। पिता पर कोई संकट आता है सज्जनों, तो सबसे ज्यादा दुख पुत्री को होता है। पिता जब विदाई करता है तो फिर रोता है, मेरी कोई चिंता करने वाला आज मुझसे अलग हो गया। पुत्र तो एक बार अनसुनी कर देगा, पर पुत्री कभी नहीं करेगी। पिता और पुत्री का प्रेम निस्वार्थ है। संसार में जितने भी प्रेम हैं, सब स्वार्थ है, सब में स्वार्थ है, लेकिन पिता और पुत्री का प्रेम निस्वार्थ होता है। महाराज जनक जी ने सीता जी को बहुत तरह से समझाया, काफी उपदेश भी दिए। सीता जी ने आज विदेहराज को बहुत रुला दिया। आंसुओं ने सीता के मस्तक को भिगो दिया। जनक जी दशरथ जी से जाकर मिलते हैं, चरणों में सर को रख दिया और कहा, मेरी चारों पुत्रियां आपके घर में जा रही हैं। कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा जी से मेरा चरण स्पर्श कहना, और कहना कि ये पराये घर से आई हैं, ऐसा इन्हें मत लगने देना। मेरी पुत्रियां बहुत ही भोली हैं, इनसे अगर कोई भूल हो जाए तो मेरी और सुनैना की भूल को जानकर इनको क्षमा कर देना। जनक जी की आंखों में आंसू देखकर दशरथ जी भी रो पड़े और कहा, बस करो महाराज, अब आगे मत बोलो, आप निश्चिंत रहिए। आपकी पुत्रियां मेरी धर्म पुत्रियां हैं। दशरथ जी ने जनक जी को शांत किया। पालकियां निकलने लगी, सभी जनकपुरवासी पीछे पीछे चल रहे हैं।
लौटने का तो कोई मन ही नहीं करता है। बहुत दूर निकल आए, सीता जी ने देखा माता तो पीछे ही चल रही हैं। काफी दूर निकल आए, सीता ने माँ से कहा, माँ तुम थक गई होगी माँ, कब से पैदल चल रही हो। हे माँ तुम हमारी चिंता मत करो। माँ एक मेरी विनती है। बोले क्या बेटी। माँ पिताजी तो वृद्ध हैं, तुम उनका ख्याल रखना। इतना सुनकर सुनैना जी धरती पर गिर पड़ी। जनक जी बैठकर रोने लगे। दशरथ जी ने जनक जी के हाथ पकड़कर खड़ा किया, उनको सजल नेत्रों से विदाई दी। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास कर मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिल पहुँची आए जनेत, पहुँची आए जनेत। बारात बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बारात अयोध्या में प्रवेश करती है सज्जनों। तमाम स्त्री पुरुष दौड़े दौड़े आ रहे हैं। स्त्रियों ने पर्दा खोलकर पुत्र वधुओं को देखा, आशीर्वाद देने लगी। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तीनों माताओं को बहुत ही आनंद हुआ। चारों राजकुमार राजभवन के आगे खड़े हुए। द्वारचार की विधि कराई गई, आरती उतारी गई, घर घर में दीप जलाए गए, घर घर में सीताराम के गीत गाए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी को आश्रम पहुंचाया गया, विश्वामित्र जी को महल में ठहराया गया, सभी मेहमानों को आदर से भोजन कराया और सबको ठहरने की व्यवस्था की। अब तो घर घर में सीताराम जी के गीत गाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। महाराज दशरथ खूब दान लुटा रहे हैं। ढोल नगाड़े से रंगीन हो गया वातावरण। दशरथ जी ने जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।